हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सोनू शर्मा जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है और उन्होंने मुझसे सन 1951 में हुई एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम के बारे में बताया था और गेम डिमांड एज यूजुअल मिखाइल टाल की है। 1951 की ये गेम रीगा में खेली गई थी और मिखाइल टाल के सामने खेलने वाले खिलाड़ी थे मिस वॉल्दिस एम वेदर्स। फ्रेंड्स, रशियन लोगों के नाम बहुत डिफिकल्ट होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आइए सीधा इस गेम को शुरू करते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की मिखाइल टाल ने E4 के साथ, तो E6 यानी फ्रेंच डिफेंस वेदर ने शुरू किया। D4 देन D5, नाइट C3 स्क्वायर पर, तो नाइट F6। तो वाइट का ऑब्वियस मूव है बिशप को G5 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ सबसे पहले इस नाइट को पिन करने का। तो इसका नेचुरल मूव बनता है बिशप को बीच में लगाओ, बिशप गया E7 स्क्वायर पर, देन E5 नाइट पर अटैक बनाया, तो नाइट गया D7 स्क्वायर पर, H4। और फ्रेंड्स, ग्रैंड मास्टर लेवल पर, इनफैक्ट मिखाइल टाल के लेवल पर ये मूव चल जाते हैं। यहाँ ऐसा लगता है कि वाइट अपना एक पॉन जानबूझकर सेक्रीफाइस करता है। और अगर देखें कि ब्लैक अगर इस पॉन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करता है तो क्या होता है। मान लो अगर ब्लैक यहाँ बिशप टेक G5 करे तो उसके बाद H टेक G5, क्वीन टेक G5, एक पॉन तो मिला, लेकिन अब वाइट की जो गेम होगी नाइट को B5 स्क्वायर पर ले जाने की, और यहाँ वाइट का अटैक होगा एक चेक देकर रुक को लेने का। तो ब्लैक के लिए फोर्स्ड मूव होगा अपनी क्वीन को B8 स्क्वायर पर ले जाने का। और फ्रेंड्स, प्रॉब्लम यही होगी ब्लैक के साथ कि ब्लैक यहाँ अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं कर पाएगा। व्हाइट का ऑब्वियस मूव होगा जो उसके वीक पॉइंट्स है, जैसे कि G7 पॉइंट, इस पर अटैक बनाने का। क्वीन G4 स्क्वायर पर जाएगी, देन G6 पहले यहाँ ब्लैक को करना होगा, तो नाइट F3 होगा। और अब आप यहाँ डेवलपमेंट देखें, ब्लैक के पीसेस कहाँ हैं। सभी पीसेस अपने ओरिजिनल स्क्वायर्स पर ही हैं, ऑलमोस्ट अपने घर पर ही बैठे मेडिटेट कर रहे हैं। मान लो ब्लैक A6 भी करे, नाइट पर अटैक होगा, नाइट C3 स्क्वायर पर आ जाएगा। और ब्लैक का अगर कोई अब इस पोजीशन से कुछ भी प्लस निकल कर आता है तो मेरे ख्याल से वो बस इस सी पॉन की एडवांसमेंट है। लेकिन फ्रेंड्स, आइए वही देखते हैं जो है इस गेम में हुआ था। यहाँ इसीलिए इनिशियल स्टेजेस पर छोटे मोटे पीसीस सेक्रीफाइस करवाए जाते हैं, वो इसीलिए करवाए जाते हैं। लेकिन हम लोगों को रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि हम गेम को नहीं संभल पाएंगे। एक पॉन डाउन मतलब गेम गई हाथ से। A6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया ताकि ये नाइट कम से कम यहाँ इस B5 स्क्वायर पर आ ही ना पाए। देन बिशप टेक C7, क्वीन टेक C7, देन F4, C5। और फ्रेंड्स, C5 का मतलब ब्लैक के इंटेंशन है इस नाइट को C5 स्क्वायर पर लेकर जाने की। तो वाइट वैसे यूजुअली यहाँ इस पोजीशन से अपने नाइट को F3 स्क्वायर पर लेकर जाता है, लेकिन वाइट ने यहाँ किया नाइट E2, तो नाइट C6 स्क्वायर पर, और प्रेशर है यहाँ इस D4 पॉन पर। वैसे मिखाइल टाल का ध्यान इस F4 पॉन पर भी है। क्वीन गई D2 स्क्वायर पर, देन B5। और जैसे ही ये क्वीन D2 स्क्वायर पर गई है तो मुझे ऐसा लगा कि कम से कम ब्लैक वाइट यहाँ इस पोजीशन से लॉन्ग साइड कैसल करने वाला है। लेकिन मिखाइल टाल ने यहाँ अपने नाइट को D1 स्क्वायर पर रखा। माइट भी उन्हें यहाँ लग रहा होगा कि ब्लैक के पॉन्स काफी एडवांस पोजीशन में आ चुके हैं, तो शायद इसीलिए ये मूव चला होगा। लेकिन ब्लैक को मेरे ख्याल से कैसल कर लेना चाहिए था, सही समय आ चुका था कैसल करने का। लेकिन ब्लैक ने यहाँ पहले किया C टेक्स D4, तो नाइट टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, देन क्वीन टेक्स D4, बिशप B7। और बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है इस बिशप के लिए। नाइट E3, देन क्वीन C5, ऑफरिंग क्वीन एक्सचेंज। और अगर यहाँ क्वीन एक्सचेंज वाइट कर ले, मेरे ख्याल से अगर वाइट क्वीन एक्सचेंज कर लेगा, नाइट के लिए बहुत अच्छा स्क्वायर। और उसके बाद ये जो D4 आउटपोस्ट इस नाइट के लिए बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। लेकिन यहाँ मिखाइल टाल ने पहले किया C3, देन रुक C8 स्क्वायर पर, बिशप E2। और अब कहीं जाकर इसके बाद दोनों साइड्स ने कैसल किया। रुक अटैक गोज टू E8, देन H5। मिखाइल टाल ने कैसल करने से पहले ही अपने पॉन्स को बहुत आगे पहुंचा दिया था। तो क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, देन रुक F3। कब मिखाइल अपना अटैक शुरू कर देते हैं पता भी नहीं चलता है। ये रुक F3 स्क्वायर पर जाने के बाद क्या क्या होने वाला है आपको नजर आ ही रहा होगा। और मेरे ख्याल से यहाँ इस समय आ चुका था ब्लैक के लिए नाइट को C5 स्क्वायर पर रखना के बारे में सोचना चाहिए था। नाइट बहुत अच्छे स्क्वायर पर जाता है, उसके बाद मेरे ख्याल से रुक कम से कम इस G3 स्क्वायर पर बिल्कुल भी नहीं आ पाता। चलिए, अगर हम थोड़ा सा इस गेम को यहाँ से आगे बढ़ाएं भी तो वाइट के लिए H6 की पॉसिबिलिटीज है कैसल्ड पॉन स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करने की। G6 से ये चीज मैनेज हो जाती, पर ब्लैक ने यहाँ पहले किया नाइट B8, और इट मीन्स ये नाइट रीशफल होकर क्वीन पर अटैक बनाने के लिए आने वाला है। रुक G3, मिखाइल टाल अपनी प्लानिंग में कामयाब हुए, तो ब्लैक ने यहाँ नाइट को C6 स्क्वायर पर रखकर क्वीन पर अटैक बनाया। तो क्वीन गई D2 स्क्वायर पर, देन F5।
और यहाँ ये F5 होने का मतलब है कम से कम G7 पॉन कुछ देर के लिए तो सिक्योर हो ही चुका है। E टेक्स F6 N%, क्वीन टेक्स F6, देन नाइट G4 स्क्वायर पर क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, और मेरे ख्याल से तो यहाँ इस नाइट के लिए बहुत अच्छी आउटपोस्ट थी, लेकिन कोई नहीं, यहाँ मिखाइल टाल ने कुछ अलग तरीके से कैलकुलेशन की। उन्होंने यहाँ किया बिशप D3, और बिशप के D3 स्क्वायर पर आने के बाद खतरा तो इस H7 पॉन पर पहुंच ही चुका है विद द हेल्प ऑफ दिस H5 पॉन। तो रुक F8 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, और अभी क्या प्रेशर तो बन रहा है थोड़ा बहुत यहाँ इस F4 पॉन पर, देन बिशप C2, और फ्रेंड्स बिशप के C2 स्क्वायर पर आने के बाद मुझे तो यही मूव नजर आ रहा है। चेकमेट तो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट चेकमेट है। क्वीन C5 चेक, तो किंग के लिए बचा है H2 स्क्वायर, और जिस तरह की गेम आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन खेलने वाले खिलाड़ी को पता नहीं होता है कि आगे आने क्या वाला है। तो मेरे ख्याल से अगर ब्लैक को अंदाजा होता कि उसके साथ क्या क्या होने वाला है तो वो जरूर यहाँ अपने क्वीन को E7 स्क्वायर पर ले जाते, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि चेक देने की कोशिश करते, रुक पर अटैक बनाते। तो यहाँ व्हाइट को अपने किंग को वापस G1 स्क्वायर पर लेकर जाना होता, फिर उसके बाद क्वीन C5 चेक होता, और इस तरह से ये गेम आगे बढ़ाई जा सकती थी। लेकिन यहाँ वेदर ने किया था क्वीन C4, और क्वीन के C4 स्क्वायर पर आने के बाद शायद उनके दिमाग में इस पैटर्न का अंदाजा रहा होगा। देन F5 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, और फ्रेंड्स F5 मूव एक पॉन का सेक्रीफाइस आखिर यहाँ व्हाइट ने क्यों किया, सिंपल है, वैसे ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये G7 पॉन पिन है, क्योंकि नाइट कभी भी जाकर चेक देकर और यहाँ इस F5 स्क्वायर पर अटैक बना सकती है। तो मेरे ख्याल से सही समय था ब्लैक के लिए अपने किंग को मूव करने का H8। अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो ठीक है, ये पॉन फ्री होता है, E6 स्क्वायर तक पहुंचता है, लेकिन बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। व्हाइट यहाँ पहले कर सकता है H6, और H6 का मतलब क्या होने वाला है, चेक, और उसके बाद क्वीन पर अटैक होगा तो G6 यहाँ पहले करना ही होगा ब्लैक को, देन F टेक्स G6, H टेक्स G6, और अब बिल्कुल सही समय होगा इस बिशप के G6 स्क्वायर पर जाने का। खैर यहाँ ब्लैक ने किया था E टेक्स F5, तो बिशप टेक्स F5, और फिर वही बात मैं दोबारा कहूंगा कि ब्लैक यहाँ रुक टेक्स F5 नहीं कर सकता, अदरवाइज नाइट H6 चेक, किंग H8, नाइट टेक्स F5, बिशप के लालच में यहाँ ब्लैक को अपना रुक गंवाना पड़ जाएगा। पर यहाँ इस पॉइंट पर व्हाइट का ये बिशप ब्लैक के रुक पर, दूसरे रुक पर भी तो अटैक बना रहा है, प्रॉब्लम तो यही है। तो एज पर चेस इंजन रिकमेंडेशन यहाँ ब्लैक के लिए नाइट D8 की ऑप्शन कंसिडरेबल है। क्वीन G5 जैसा कोई मूव अगर मान लो व्हाइट यहाँ चलेगा भी तो किंग फिर उसके बाद H8 स्क्वायर पर जा सकता है, ताकि ये सरप्राइज चेक न आए। हाँ, रुख पर तो खतरा अभी भी बना हुआ होगा। शायद वेदर्स मिखाइल टाल के आने वाले अटैक को नहीं समझ पाए, उन्होंने यहाँ अपने रुख को E8 स्क्वायर पर प्लेस किया, देन क्वीन G5, मिखाइल टाल का अटैक पूरा हुआ, बस चेक देने की देर है और चेकमेट। तो रुख E7 यहाँ ब्लैक को करना ही पड़ा, और E7 का मतलब अभी फिलहाल तो नाइट का डिफेंस है, लेकिन H6, और ये ब्लैक कर सकता था यहाँ इस पॉइंट पर G6, और अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ती है तो बिशप टेक्स G6 व्हाइट करेगा ही करेगा। H टेक्स G6 होने के बाद आने वाले टाइम में कितनी देर लगेगी इस चेकमेट को होने में, मुझे ज़्यादा समय लगता नहीं है इसमें। तो ब्लैक ने यहाँ 7th रैंक में अपने एक और डिफेंस को प्लेस किया, रुक अटैक गोज टू F7, और अभी भी समय था मेरे ख्याल से, व्हाइट कर सकता था। व्हाइट क्या, हम जैसे लोग होते तो यही करते, H टेक्स G7 कर देते, उसके बाद रुक टेक्स G7 होता, देन नाइट H6 चेक हो जाता, किंग मूव होता, H8 स्क्वायर पर नहीं जाता है किंग, क्वीन F6 चेक हो जाता, किंग और कदम मूव हो जाता, देन रुक टेक्स G7, और यहाँ व्हाइट को एक एक्स्ट्रा रुक मिल जाता, और क्या हो सकता था, क्वीन F4 चेक हो जाता तो G3 हो जाता। चलिए हम उस एक रुक से ही संतुष्ट हो जाते, लेकिन मिखाइल टाल ने यहाँ अपने रुक को E1 स्क्वायर पर प्लेस किया। मैं तो यहाँ बात कर रहा हूँ कि एक रुक लेने की, लेकिन मिखाइल टाल ने अपना दूसरा रुक यहाँ फ्री में गिफ्ट कर दिया है। कुछ लो तो सही वापस में। यहाँ फ्रेंड्स कम से कम ब्लैक इस रुक को बिल्कुल भी नहीं ले पाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होंगी ब्लैक के साथ। यहाँ चेकमेट, पूरा अटैक लगा हुआ है, ये नाइट बस थोड़ी देर लगने वाली है यहाँ इस H6 या F6 स्क्वायर पर जाकर चेकमेट करने के। तो शायद अभी भी ब्लैक यहाँ G6 का ऑप्शन कंसिडर कर सकता है, लेकिन अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ती है तो बिशप E6 ही व्हाइट का मूव होगा, उल्टा दूसरा रुक और फंस जाएगा यहाँ पर व्हाइट का, ब्लैक का सॉरी। तो क्वीन C5 पहले यहाँ ब्लैक ने किया,
और मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि व्हाइट यहाँ एच टेक्स जी7 कर सकता था, गेम थी उसकी। रुक टेक्स जी7 अगर होता भी तो क्वीन एफ6, और क्वीन एफ6 का मतलब चेक मेट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये नाइट की चेक जरूर आने वाली है। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो किंग ही मूव करना होगा h8 स्क्वायर पर, देन नाइट h6, और ये अगले आने वाली चेक फ्रेंड्स, चेक मेट इवन, ये नहीं बची जा सकती। लेकिन मिखाइल टाल की कैलकुलेशन दूसरे तरीके की है। उन्होंने यहाँ किया बिशप e6, और उन्होंने ब्लैक के दूसरे रुक को फंसा ही दिया है। रुक टेक्स e6, रुक टेक्स e6, देन क्वीन f8 स्क्वायर पर। बिल्कुल सही मूव है, और मेरे ख्याल से तो मैं बार बार बोलता हूँ इस बात को कि कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पर। एच टेक्स जी7 ऑप्शन अवेलेबल थी, व्हाइट कर सकता था। रुक टेक्स जी7 होता, देन नाइट h6 चेक हो जाता, किंग h8 स्क्वायर पर जाता, देन क्वीन टेक्स जी7, क्वीन टेक्स जी7, रुक e8 चेक, क्वीन जो जी8 स्क्वायर पर चली जाती, देन रुक टेक्स जी8 चेक, और यहाँ मेट होती। बिल्कुल सिंपल। लेकिन मिखाइल टाल सिंपल गेम ही नहीं खेलते। लास्ट मूव था मिखाइल टाल का, लेकिन रुक को e8 स्क्वायर पर ले जाकर ये क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ इस मूव के बाद विदर्स ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि व्हाइट के ब्लैक के लिए फोर्स्ड मूव होगा क्वीन टेक्स e8 का। उसके बाद नाइट f6 चेक होगा, किंग मूव हो जाएगा f8 स्क्वायर पर, देन h टेक्स g7 विद चेक होगा, किंग e7 स्क्वायर पर जाएगा भी तो नाइट टेक्स e8, क्वीन गई और एक चेक भी आई, और अगले मूव में दूसरी क्वीन प्रमोट हो गई, यानी कि चेकमेट हो गई। कुछ खास ऑप्शंस बची ही नहीं थी ब्लैक के पास, खासकर इस रुक सेक्रीफाइस के लिए। मिखाइल टाल की जितनी भी गेम्स हैं जिन्हें वो कंप्लीटली डोमिनेट करते हैं, उनका एक ही स्ट्रेटेजी है, वे अपने पास उतने ही पीसेस को रखते हैं जितने चेकमेट के लिए जरूरी होते हैं। यहाँ इस गेम में सिर्फ ये 3 पीसेस जरूरी थे चेकमेट करने के लिए, दैट्स इनफ फॉर हिम। और ब्लैक की मजबूरी देखिए कि उसके पास यहाँ ये 2 इंपॉर्टेंट माइनर पीसेस गेम से ही बाहर है। फ्रेंड्स, बहुत कमाल की गेम थी, मुझे एनालाइज करने में बहुत मजा आया, और उम्मीद है कि आपको देखने में बहुत मजा आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को, गेम को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।